नमस्कार दोस्तों। द प्रदीप शर्मा शो की टीम ने जब यह निर्णय लिया कि रफ़ी साहब की पुण्यतिथि पर हम आपके लिए दो विशेष कार्यक्रम लेकर आएंगे, तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या ये आई कि हम किन गीतों का चयन करें और किन गीतों को छोड़ें। दरअसल रफ़ी साहब का कोई भी गीत ले लीजिए, वो उतना ही मधुर लगता है, दिल को छूने वाला लगता है, जितना उनका गाया हुआ कोई और गीत। और उनकी ट्यूनिंग लगभग हर म्यूजिक डायरेक्टर के साथ एक सी ही थी। और यही वजह है कि जब भी वो किसी संगीतकार विशेष के साथ काम करते थे तो उनके अनुरूप ढल भी जाते थे। जैसे संगीतकार रवि रवि साहब के साथ उन्होंने बहुत काम किया। रवि साहब का अपना एक अलग अंदाज था और म्यूजिक के जानकार अक्सर उनके गीतों को सुनकर एकदम कह देते थे ये रवि साहब का संगीतबद्ध किया गीत ही होगा, क्योंकि उनके नोट्स कुछ अलग तरह के होते थे। और यही खूबी लगभग हर संगीतकार की रही। और रफ़ी साहब की खूबी ये रही कि उसी संगीतकार के अनुसार उन्होंने गीतों को गाया और संगीत प्रेमियों के दिल को हमेशा लुभाया। आजा, 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 आजा। तो पुकारे मेरा प्यार, आजा, मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आखिरी पल है, आखिरिया है, तुझे ढूंढ रहे हैं। डूबती सांसें, बुझती निगाहें, तुझे ढूंढ रहे हैं। सामने आजा एक बार, आजा, मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। दोनों जहां की भेंट चढ़ा दी मैंने चाह में तेरी। अपने बदन की खाक मिला दी मैंने राह में तेरे। अब तो चलिया इस पार, आजा, मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। दोस्तों, आपने अक्सर बहुत से लोगों को यह कहते सुना होगा कि जो हम गीत पहले सुना करते थे अब वो सुनाई नहीं देते। और ये सच्चाई है। जब सिर्फ आकाशवाणी या ऑल इंडिया रेडियो जिसे हम कहते हैं उस पर गीत आते थे तो हम वो गीत भी सुनते थे जिनके लिए हम आज तरस रहे हैं। कहने को अब हमारे पास बहुत से रेडियो स्टेशंस हैं, लेकिन उन गीतों को हम नहीं सुन पाते जिनका दबदबा एक वक्त काफी था। एक ऐसा ही गीत है जो आनंद बख्शी साहब ने लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने उसकी तर्ज बनाई और उस गीत में बाकायदा एक वसीयत है।
क्या है वो वसीयत, वो रफ़ी साहब की मखमली आवाज में ही सुने तो बात ही कुछ और होगी। बाहोशो हवास में दीवाना, ये आज वसीयत करता हूँ। बाहोशो हवास में दीवाना, ये आज वसीयत करता हूँ। ये दिल ये जान मिले तुमको, मैं तुमसे मुहब्बत करता हूँ। बाहोशो हवास में दीवाना। मेरे जीते जी यार तुम्हें मेरी सारी जागीर मिले। मेरे जीते जी यार तुम्हें मेरी सारी जागीर मिले। वो ख्वाब जो मैंने देखे हैं, उन ख्वाबों की ताबीर मिले। हर एक तमन्ना के बदले मैं आज ये हसरत करता हूँ। ये दिल ये जान मिले तुमको, मैं तुमसे मुहब्बत करता हूँ। बाहोशो हवास में दीवाना। मेरी आँखों में नींद नहीं, मेरे होठों पे प्यास नहीं। मेरी आँखों में नींद नहीं, मेरे होठों पे प्यास नहीं। हर चीज तुम्हारे नाम भूली, अब कुछ भी मेरे पास नहीं। तुमने तो लूट लिया मुझको, मैं तुमसे शिकायत करता हूँ। ये दिल ये जान मिले तुमको, मैं तुमसे मुहब्बत करता हूँ। बाहोशो हवास में दीवाना, ये आज वसीयत करता हूँ। ये दिल ये जान मिले तुमको, मैं तुमसे मुहब्बत करता हूँ। बाहोशो हवास में दीवाना। रफ़ी साहब की सबसे बड़ी खूबी यह भी रही कि उनके सामने अगर कोई हल्का फुल्का गीत आया तो उसे उसी अंदाज में गा दिया। फिर चाहे वो जॉनी वॉकर के ऊपर फिल्माया गया हो, महमूद साहब पर, या फिर दिलीप साहब पर, या राजेश खन्ना पर, कोई भी पर्दे पर रहा हो, वो उन्हीं की आवाज बनकर गीत गाते थे। जहां तक सवाल है शास्त्रीय संगीत का, तो उसमें भी वो पारंगत थे। और यही वजह है कि बहुत सी ऐसी फिल्में जो शास्त्रीय संगीत पर आधारित रहीं, उनमें भी रफ़ी साहब ने अपनी गायकी का कमाल दिखाया। फिल्म बसंत बहार, जिसमें शैलेंद्र साहब ने गीत लिखे थे, शंकर जयकिशन ने शास्त्रीय संगीत पर आधारित धुनों पर सभी गीतों को कंपोज किया था। उसमें रफ़ी साहब ने अपनी गायकी का कमाल दिखाया है।
दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला ले, दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला ले, चरणों में तेरे चरणों में दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला ले, दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला ले, चरणों में तेरे चरणों मेरे गीत मेरे संग सहारे, मेरे गीत मेरे संग सहारे, कोई न मेरा संसार में, कोई न मेरा संसार में, दिल के ये टुकड़े, दिल के ये टुकड़े कैसे बेच दूं दुनिया के बाजार में, दुनिया के बाजार में। मन के ये मोती रखियो तू संभाले, मन के ये मोती रखियो तू संभाले, चरणों में तेरे चरणों में मैंने तुझे कोई सुख न दिया, तूने दया लुटाई दोनों हाथों से, मैंने तुझे कोई सुख न दिया, तूने दया लुटाई दोनों हाथों से, तेरे प्यार की याद जो आए, तेरे प्यार की याद जो आए, दर्द छलक जाए आँखों से, दर्द छलक जाए आँखों से। जीना नहीं आया मोहे अब तो छुपा ले, जीना नहीं आया मोहे अब तो छुपा ले, चरणों में तेरे चरणों में दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला ले, दुनिया न भाए मुझे अब तो बुला ले, चरणों में तेरे चरणों में प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक
A.R. कारदार। इनका नाम हमेशा बहुत इज्जत से लिया जाता है। 1958 में जब उन्होंने दो फूल फिल्म बनाई, उसके बाद उन्होंने दिल दिया दर्द लिया बनाने का निर्णय लिया। एक बहुत बड़ा गैप आया बीच में और उन्होंने दिलीप साहब को बतौर हीरो इसमें साइन किया। दिलीप साहब को एक बात का डर था कि कारदार साहब जिस तरह से इस फिल्म को बनाना चाह रहे हैं वो पुराने स्टाइल की फिल्म बनेगी, तो उन्हें एक डर सता रहा था कि कहीं ऐसा ना हो फिल्म ना चले और साथ ही साथ जो उसमें पैसा लग रहा है वो डूब ना जाए। तो उन्होंने कारदार साहब से कहा कि इस फिल्म में मैं डायरेक्शन में आपकी मदद करना चाहता हूं, मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। A.R. कारदार साहब मान गए और जानकार बताते हैं कि दिल दिया दर्द लिया फिल्म लगभग पूरी फिल्म दिलीप साहब ने ही डायरेक्ट की थी और ये A.R. कारदार साहब की आखिरी फिल्म भी थी। इस फिल्म में नौशाद साहब का संगीत था, शकील बदायूनी साहब ने इसमें गीत लिखे थे और रफ़ी साहब वो तो हमेशा इनके साथ ही होते थे। बहुत ही अच्छे गीत बन पड़े थे फिल्म दिल दिया दर्द लिया के। गुजरे हैं आज इश्क में हम उस मकाम से, गुजरे हैं आज इश्क में हम उस मकाम से, नफरत सी हो गई है मोहब्बत के नाम से, गुजरे हैं। हम वो नहीं जो प्यार में रोज कर गुजार दें, परछाई भी हो तेरी तो ठोकर पे मार दें। वाकिफ है हम भी खूब हर एक इंतकाम से, गुजरे हैं आज इश्क में हम उस मकाम से, नफरत सी हो गई है मोहब्बत के नाम से, गुजरे हैं आज इश्क में। संगीत के लिए बहुत जरूरी है सुरों का ज्ञान और रियाज। ये कहा जाता है कि संगीत एक साधना है, तपस्या है, और रफ़ी साहब उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो रियाज भी बहुत करते थे, सुरों के पक्के थे, और यही वजह है कि ऊपर वाले की मेहरबानी उन पर हमेशा बरसती रही। रफ़ी साहब की आवाज़ में हमें एक पाकीज़गी हमेशा नज़र आती है, एक भोलापन। उनका मन बिल्कुल साफ था और यही बात उनकी आवाज़ से भी हमेशा झलकती रही। रफ़ी साहब, शायद यही वजह है कि हर दिल अजीज रहे। एक बात यहाँ मैं ज़रूर जोड़ना चाहूँगा, मुझे मौका मिला है बहुत सी फिल्मी हस्तियों से मिलने का, बहुत सी राजनीतिक हस्तियों से मिलने का, आमो ख़ास लोगों से मिलने का। मैंने आज तक कभी भी रफ़ी साहब के बारे में कोई ख़राब बात नहीं सुनी। सभी ने उनके बारे में ये कहा कि वो तो फरिश्ते थे, वो खुदा के बंदे थे, वो भगवान के भेजे हुए विशेष गायक थे, इंसान थे। जब चुराओगे तन तुम किसी बात से, जब चुराओगे तन तुम किसी बात से, शाख छेड़ देंगे मेरे हाथ से, अपनी ही जुल्फ़ों
चांद सूरज बनी दो निगाहें मेरी, तुम कहीं भी रहो तुम नजर आओगे। वादियाँ मेरा दामन रास्ते मेरे माहे, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन रास्ते मेरे माहे, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन। आँख से टपकी जो चिंगारी, हर आंसू में छवि तुम्हारी। आँख से टपकी जो चिंगारी, हर आंसू में छवि तुम्हारी। चीर के मेरे दिल को देखो, बहते लहू में प्रीत तुम्हारी। ये जीवन जैसे सुलगा तूफान है, ये आंसू मेरे दिल की जुबान है। जीवन पथ पर जीवन साथी, साथ चले हो मुँह ना मोड़ो। जीवन पथ पर जीवन साथी, साथ चले हो मुँह ना मोड़ो। दर्दो गम के इन राहों पर मुझको तड़पता यूं ना छोड़ो। ये नगमा मेरे गम का बयान है, ये आंसू मेरे दिल की जुबान है। मैं रो दूं तो रो दे आंसू, मैं हंस दूं तो हंस दे आंसू। ये आंसू मेरे दिल की जुबान है। दोस्तों, बहुत से ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छे और सुरीले गीत दिए, जैसे शंकर जयकिशन, शैलेंद्र और हसरत जयपुरी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद बख्शी, कल्याण जी, आनंद जी, कमर जलालाबादी, आर.डी. बर्मन, मजरूह सुल्तानपुरी और इसी तरह नौशाद साहब और शकील बदायूनी साहब। और जब जब इनके साथ रफ़ी साहब और दिलीप साहब मिले तो बात ही कुछ और हो गई। इसी का एक नमूना है फिल्म राम और श्याम का एक गीत। ये गीत दर्द भरा जरूर है, लेकिन कानों को बहुत सुहाता है। ये रात जैसे दुल्हन बन गई चरागों से, करूँगा रुझाना मैं दिल के दागों से।
की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा, शम्म रह जाएगी परवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। तेरी महफिल तेरे जलवे हो मुबारक तुझको, तेरी उल्फत से नहीं आज भी इनकार मुझे। तेरा मैखाना सलामत रहे जान वफा, मुस्कुरा कर तू जरा देख ले एक बार मुझे। फिर तेरे प्यार का मस्ताना चला जाएगा, कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा। शम्म रह जाएगी परवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। मैंने चाहा कि बता दूं मैं हकीकत अपनी, तूने लेकिन न मेरा राज मोहब्बत समझा। मेरी उलझन मेरे हालात यहाँ तक पहुँचे, तेरी आँखों ने मेरे प्यार को नफरत समझा। अब तेरी राह से बेगाना चला जाएगा, कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा। शम्म रह जाएगी परवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। तू मेरा साथ न दे रहा है मोहब्बत में सनम, चलते चलते मैं किसी राह पे मुड़ जाऊंगा। कहकशा चांद सितारे तेरे चूमेंगे कदम, तेरे रस्ते की मैं एक धूल हूँ उड़ जाऊंगा। साथ मेरे मेरा अफसाना चला जाएगा, कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा। शम्म रह जाएगी परवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। गीतकार नीरज। जब एक बार देवानंद साहब ने उन्हें सुना था एक कवि सम्मेलन में, तब उन्होंने नीरज साहब से
ये वादा किया था कि मैं अपनी फिल्मों में आपसे गवाऊंगा। काफी वक्त गुजर गया और फिर नीरज ने देव साहब को एक पत्र लिखा कि आपको शायद अपना वादा याद हो, और उन्होंने तुरंत नीरज साहब को मुंबई बुलवा लिया। फिल्म प्रेम पुजारी के लिए उन्होंने गीत लिखने की जिम्मेदारी सौंपी नीरज साहब को। संगीतकार थे एस.डी. बर्मन, और उसके बाद एस.डी. बर्मन, देवानंद और नीरज इन्होंने मिलकर काफी काम किया। नीरज साहब हालांकि इससे पहले भी बॉलीवुड में गाने लिख चुके थे, लेकिन जब उनकी ये दूसरी पारी शुरू हुई तो वो बहुत ही अच्छी साबित हुई। नीरज साहब का लिखने का अंदाज कुछ अलग था, और यही वजह है कि उनकी तर्ज भी अलग होती थी, और शायद यही वजह है कि रफी साहब की गायकी का कमाल उनमें अलग नजर आता था। मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा, पूरी कब होगी आशा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा। जब से मैंने देखा तुझे मेरा दिल नहीं रहा मेरा, दे दे अपना हाथ मेरे हाथों में क्या जाए तेरा। जब से मैंने देखा तुझे मेरा दिल नहीं रहा मेरा, दे दे अपना हाथ मेरे हाथों में क्या जाए तेरा। अब तो ना तोड़ो आशा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा। जिंदगी है मेरी एक दांव, तू है हार जी मेरी, ऐसे वैसे कैसे भी तू खेल हमसे जैसी मर्जी तेरी। जिंदगी है मेरी एक दांव, तू है हार जी मेरी, ऐसे वैसे कैसे भी तू खेल हमसे जैसी मर्जी तेरी। इतनी है भोली आशा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा। पता नहीं कौन हूँ मैं, क्या हूँ और कहाँ मुझे जाना, अपनी वो कहानी जो अजानी होके बन गई फसाना। पता नहीं कौन हूँ मैं, क्या हूँ और कहाँ मुझे जाना, अपनी वो कहानी जो अजानी होके बन गई फसाना।
किसी भी गायक के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है संगीतकार के अनुसार अपने आप को ढालना। कई बार यह भी होता है कि एक ही दिन में 3 या 4 गाने रिकॉर्ड करने होते हैं और अलग अलग संगीतकार होते हैं और सभी का स्टाइल अलग होता है। रफ़ी साहब ने भी ऐसा कई बार किया कि एक दिन में कई कई गीत रिकॉर्ड किए। और रवि साहब, जिनके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि एक ऐसा वक्त था जब हर चौथा गीत उन्हीं का संगीतबद्ध किया होता था। उनके गीत सुनने में बहुत सरल लगते हैं लेकिन उतने सरल होते नहीं हैं। आइए सुनते हैं रवि साहब के संगीत निर्देशन में तैयार एक गीत जिसे गाया है रफ़ी साहब ने। तेरी आंखों में ऐसी मस्ती है जैसे छलके हुए हो पैमाने, तेरे होठों पे वो खामोशी है जैसे बिखरे हुए हो अफसाने, तेरी जुल्फों की ऐसी रंगत है जैसे काली घटा बहारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। तेरी सूरत जो देख ले शायद अपने शेरों में ताज़गी भर ले, एक मुसाफिर जो तुझको पा जाए अपने ख्वाबों में जिंदगी भर ले, मगर ढूंढ ले अगर तुझको, दर्द भर ले वो दिल के तारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, कोई तुझसा नहीं हजारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। जिस तरह मदन मोहन साहब को कहा जाता है गजल किंग, उसी तरह रोशन साहब के लिए कहा जाता है कि वो कव्वालियों के विशेषज्ञ थे। और बरसात की रात फिल्म वो कव्वालियों के लिए बहुत ही चर्चित रही, लेकिन इसके टाइटल सॉन्ग्स वो भी बहुत ही खूबसूरत कंपोज किए रोशन साहब ने। एक लता जी और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में और दूसरा सिर्फ रफ़ी साहब की आवाज़ में। और इस टाइटल सॉन्ग में रफ़ी साहब ने अपनी गायकी का भरपूर कमाल दिखाया है। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। हाय वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, हाँ
तरसता पानी, दिल में तूफान उठाते हुए, दिल में तूफान उठाते हुए, जज्बात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। डर के बिजली से अचानक वो लिपटना उसका, डर के बिजली से अचानक वो लिपटना उसका, और फिर शर्म से पल खा के सिमटना उसका। कभी देखी ना सुनी ऐसी हो, कभी देखी ना सुनी ऐसी तिलिस्मात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। सुर्ख आंचल को दबा कर जो निचोड़ा उसने, सुर्ख आंचल को दबा कर जो निचोड़ा उसने, दिल पे चलता हुआ एक तीर सा छोड़ा उसने। आग पानी में लगाते हुए, आग पानी में लगाते हुए, हालात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। मेरे नगमों में जो बसती है वो तस्वीर थी, वो नौजवानी की हंसी ख्वाब की ताबीर थी, वो आसमानों से उतर आई हो, आसमानों से उतर आई थी जो रात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। वो बरसात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। फिल्म गजल के लिए जब संगीतकार के तौर पर मदन मोहन साहब को साइन किया गया तो कहानी के हिसाब से गीतकार के रूप में उनके सामने एक ही नाम आया और वो था प्रसिद्ध शायर गीतकार साहिर लुधियानवी का। साहिर लुधियानवी ने इस फिल्म में बेहद उम्दा शायरी की। इश्क की गर्मी जज्बात या नगमा व शेर की सौगात, इन नज़मों को बहुत ही सराहा गया। इश्क की गर्मी जज्बात, इसका जब हम सैड वर्जन सुनते हैं तो वो भी उतना ही सराहा गया। आपको याद आ ही गया होगा, रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं। इन तीनों गीतों के अलावा भी जितने गीत फिल्म गजल में थे वो सभी बेहद उम्दा थे, बेहद पसंद किए गए और सराहे गए। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं,
ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। सुर्ख जोड़े की तबोताब मुबारक हो तुझे, सुर्ख जोड़े की तबोताब मुबारक हो तुझे। तेरी आँखों का नया ख्वाब मुबारक हो तुझे। मैं ये ख्वाहिश ये ख्यालात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। कौन कहता है कि चाहत पे सभी का हक है, कौन कहता है कि चाहत पे सभी का हक है। तू जिसे चाहे तेरा प्यार उसी का हक है। मुझसे कह दे, मुझसे कह दे मैं तेरा हाथ किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। एक गीत जिसे महेंद्र कपूर के साथ उषा तिमोती और उषा मंगेशकर ने गाया, लता जी ने गाया और रफी साहब ने भी गाया। फिल्म तकदीर का ये गीत आपने जरूर सुना होगा। आनंद बख्शी साहब ने लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसकी धुन तैयार की थी। आज द प्रदीप शर्मा शो में हमारी पूरी टीम और आप सबकी तरफ से रफी साहब को हम इसी गीत द्वारा अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस गीत को खास तौर पर कुछ अलग अंदाज में कंपोज किया है कोलकाता के श्रीदीप दे ने। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए।
जब जब बहार आए और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब भी चांद निकला और तारे जगमगाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया, अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया। तुमने मेरे लबों पे हर एक सुर सजाया हो। जब जब मेरे तराने दुनिया ने गुनगुनाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। एक प्यार और वफा की तस्वीर मानता हूँ, एक प्यार और वफा की तस्वीर मानता हूँ। तस्वीर क्या तुम्हें मैं तकदीर मानता हूँ। हो देखी नजर ने खुशियाँ या देखे गम के साए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम। द प्रदीप शर्मा शो की तरफ से हमने एक छोटा सा प्रयास किया महान गायक मोहम्मद रफ़ी साहब को श्रद्धांजलि देने का। हमने 2 अंक प्रस्तुत किए और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, आपके संदेश, आपकी प्रतिक्रिया, आप जो भी हम तक पहुंचाना चाहें ज़रूर पहुंचाइएगा।
आपको हमारे ये कार्यक्रम कैसे लगते हैं, ये हमारे लिए जानना बेहद ज़रूरी है, ताकि हम आप तक और बेहतर कार्यक्रम पहुंचा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।